हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बुक बिहाइव की पोएम फर्स्ट को, जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो पोएम है एक बहुत ही वेल नोन पोएम है एंड इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। चॉइसेस मतलब हमारे सामने लाइफ में कई बार ऐसी चॉइसेस आती हैं कि उनमें से हमें चुनना पड़ता है और उन्हीं चॉइसेस के ऊपर हमारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। तो ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है कि उसमें से हम किस को चूज़ करें और किस को हम छोड़ दें। इसी बात को लेते हुए पोएट ने ये पोएम लिखी है द रोड नॉट टेकन। जो रोड है यहाँ पर सिंबलाइज करता है उसी चॉइस को जो हम चूज़ करते हैं। द रोड नॉट टेकन मीन्स वो चॉइस जिसको मैंने नहीं चुना, वो रास्ता जो मैंने नहीं लिया। ये जो पोएम है एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो 4 स्टेंजास में डिवाइड की गई है। लेट्स रीड द पोएम नाउ। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो पोएट कहता है कि एक बार क्या हुआ, दो रोड थे। रोड यहाँ पे किसको सिंबलाइज करते हैं? चॉइसेस को। तो पोएट कहता है दो रोड्स थे जो डाइवर्स्ड हो रहे थे, जो सेपरेट हो रहे थे, अलग अलग हो रहे थे। कहाँ पर? एक येलो कलर के वुड में, येलो कलर के जंगल में। येलो वुड क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय ऑटम का सीजन था और जो पत्तियां थी पेड़ों पर वो पीली पड़ चुकी थी, उनका कलर येलो हो चुका था, इसलिए उस जंगल को येलो वुड कहा गया है। तो पोएट कहता है मुझे दुख था कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था, क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था और एक पर्सन दो रास्तों पर नहीं चल सकता। इसलिए उन दोनों में से मुझे एक रास्ते को चुनना था। हमारे सामने भी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और उनमें से हमें एक को चूज करना पड़ता है। हमारे सामने एक डिलेमा हो जाता है, एक उलझन आ जाती है, एक असमंजस की स्थिति आ जाती है कि हम किसको चुनें और किसको छोड़ दें। तो पोएट भी ये कहता है कि मेरे सामने दो रास्ते थे और मैं अकेला पर्सन था, मैं एक पर ही चल सकता था। इसलिए पोएट के सामने ये मुश्किल थी कि वो कौन सा रास्ता चुने और किसको छोड़ दे। तो पोएट कहता है कि काफ़ी देर, लॉन्ग टाइम तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा और मैं देखता रहा। पहले मैंने एक रोड को देखा जहाँ तक मैं देख सकता था, जहाँ तक वो रोड मुझे नज़र आता था मैं उस रोड को देखता रहा और मैंने कहाँ तक उस रोड को देखा जहाँ पर जाकर ये बेंट कर गया, ये मुड़ गया। किसमें? अंडर ग्रोथ में। अंडर ग्रोथ क्या होता है? जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की और बुशेस की, स्मॉल प्लांट्स की और बुशेस की, वहां पर जाकर ये रोड दिखना बंद हो गया। मैंने वहां तक उस रोड को देखा और मेरे लिए ये मुश्किल हो रही थी कि मैं कौन से रोड को चुनूं और किस रोड को छोड़ दूं। तो अब हम सेकंड स्टेंजा को पढ़ते हैं। Then took the other, just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो पोएट कहता है फिर मैंने दूसरे रोड को देखा, जस्ट एज फेयर, वो बिल्कुल वैसा ही फेयर था, इट वॉज एज गुड एज द अदर। वो शायद पोएट को ज़्यादा बेटर लगा। वो कह रहा था कि ये रास्ता मुझे चुनना चाहिए क्योंकि ये बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि ये ग्रासी है, इसके ऊपर घास है, एंड वांटेड वियर, और ये अनयूज्ड है। वांटेड वियर का यहाँ पे मीनिंग है अनयूज्ड। क्योंकि ये रोड अनयूज्ड है, इस पर कम लोग चले हैं, तो मुझे ये वाला रोड चुनना चाहिए, मुझे ये वाला रोड लेना चाहिए। इससे हमें पोएट के एडवेंचरस नेचर का भी पता चलता है कि जो पोएट है वो एडवेंचरस है, वो उस रास्ते को चुनना चाहता है जिस पर लोग कम चले हैं। लेकिन आगे जाकर पोएट क्या कहता है, थोड़ी देर बाद वो क्या सोचता है, खुद ही पोएट के मन में एक इल्यूजन आ जाता है, एक भ्रम आ जाता है। वो कहता है जहां तक इस रोड पर निकलने की बात है, ये भी उतना ही घिसा हुआ है, उतना ही वॉर्न है जितना कि पहले वाला। पहले तो पोएट ने कहा था
कि वो ग्रासी है और वो अनयूज्ड है, लेकिन अब पोएट को क्या लगने लगता है कि ये रोड भी वैसा ही है जैसा कि पहले वाला। फिर थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कहता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो पोएट कहता है उस मॉर्निंग वो जो दोनों रोड थे मुझे बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, उनके ऊपर पत्तियां पड़ी हुई थी और कोई भी उस रोड पर चला नहीं था, क्योंकि वो जो पत्तियां थी वो क्रश नहीं थी, वो कुचली हुई नहीं थी, तो मुझे वो दोनों रोड एक जैसे लग रहे थे। फिर पोएट कहता है मैंने फर्स्ट रोड को छोड़ दिया किसी और दिन के लिए, मैंने ये सोचा कि मैं दूसरे रोड पर जाता हूँ और जो रोड मैंने पहले देखा था मैंने उसको छोड़ दिया किसी और दिन, कि मैं किसी और दिन आऊँगा और उस रोड पर चलूँगा, उस रोड पर जाऊँगा। लेकिन मुझे ये भी पता था कि जब हम एक रोड पर चल पड़ते हैं तो वो रोड दूसरे रोड को रास्ता दे देता है, दूसरा रोड आगे और रोड उसके साथ मिल जाते हैं और हम कभी भी वापस नहीं आ पाते। तो पोएट कहता है इसलिए मुझे डाउट है, पोएट को शक था कि क्या कभी मैं वापस आऊँगा और जो रोड आज मैं छोड़ रहा हूँ क्या उसको मैं चुनूँगा। तो हमारे साथ लाइफ में भी ऐसा होता है, जब हम एक बार किसी चीज़ को चुन लेते हैं तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं और कभी वापस मुड़कर नहीं देखते। तो अब हम फोर्थ स्टैंजा को पढ़ते हैं। तो पोएट क्या कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो पोएट क्या कहता है, मैं बता रहा हूँगा साई के साथ एक गहरी सांस लेकर मैं बताऊंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद, फ्यूचर में, हेंस का मीन्स यहाँ पे फ्यूचर में है, कि मैं फ्यूचर में किसी को बताऊंगा कि एक बार कैसा हुआ था, दो रोड्स थे जो डाइवर्स्ड हो रहे थे, जो सेपरेट हो रहे थे एक जंगल में, और मैंने उस समय क्या किया, मैंने उस रोड को चुन लिया जो लेस ट्रेवल्ड था, जिसके ऊपर कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से मेरी लाइफ में सारा डिफरेंस आया। दैट चॉइस मेड मी व्हाट आई एम टुडे, उसी चॉइस ने मुझे बना दिया जो मैं आज हूँ। तो ये बात मैं गहरी सांस लेकर किसी को बताऊंगा, मैं एक डीप ब्रेथ लेकर ये बात बताऊंगा। तो जब पोएट गहरी सांस लेकर ये बात किसी को बताएगा तो वो बात खुशी की भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, और वो बात हम दुख से भी कह सकते हैं। तो हो सकता है वो जो पोएट ने जिस चीज़ को चुना उससे पोएट बाद में काफ़ी सेटिस्फाइड रहे और उसको अच्छा लगे कि मैंने जो चुना था, वो मेरी जो चॉइस थी वो बिल्कुल ठीक थी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है हमें ऐसा लगे कि उस समय जिस चीज़ को मैंने चूज़ किया था वो मेरे लिए सही साबित नहीं हुई और उस चीज़ का दुख भी हो सकता है। तो ये जो पूरी पोएम है, ये पूरा का पूरा जो एम्फेसिस है पोएम का पूरा जो जोर है वो इस चीज़ के ऊपर है, जब हमारे सामने चॉइसेस आती हैं उस समय हमें बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं चॉइसेस के ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर वो चॉइस सही निकलती है तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, और उस समय अगर हम कोई गलत ऑप्शन को चुन लेते हैं तो हमारा फ्यूचर खराब भी हो सकता है। तो ये पोएम हमें बताती है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट चॉइसेस। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम को देखें फर्स्ट स्टैंजा की, तो वुड, स्टूड और कुड ये राइम करता है आपस में, और बोथ और अंडरग्रोथ आपस में राइम करता है। तो इसलिए इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, ए बी ए ए बी, ऐसे ही राइमिंग स्कीम पूरी पोएम की है। हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम ऐसे ही है। और अगर हम फर्स्ट स्टैंजा में देखें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो ये जो टू रोड्स, ये कौन सा है, ये है सिंबोलिज्म, क्योंकि ये जो रोड्स हैं वो किसको सिंबलाइज करते हैं, चॉइसेस को, तो इसलिए ये क्या है, सिंबलिज्म है। और सेकंड स्टैंजा में वांटेड वियर, तो ये क्या है, ये एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे साउंड वो का आता है, डब्ल्यू का जो साउंड है वो आता है, तो इसलिए ये क्या है, एलिट्रेशन है। और ये जो वांटेड वियर है ये पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि जो रोड है उसकी कोई विश नहीं हो सकती, इसलिए इसमें ह्यूमन क्वालिटी भी दी गई है,
तो ये एक पर्सोनिफिकेशन भी है। ये जो वांटेड वियर है ये पर्सोनिफिकेशन भी है और ये एलिट्रेशन भी है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल and to click the like button.